क्योंकि आपने जो किया है वही आपके सामने आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप क्लोज नहीं करते, बंद नहीं करते। ये एक ही चीज़ है, ये घूम फिर के एक ही जगह से निकली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा शो, मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हर हफ्ते मैं आपको कोई ना कोई ऐसी टिप दे रहा होता हूँ जिसमें आपने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। आपको अपने आप को आपने बैड एनर्जी से बचाना होता है, ज़िंदगी को बेहतर करना होता है। तो आज उस बैड एनर्जी को नाम भी मैं आपको बता दूं। इंसान खुद एक एनर्जी है, और इन टैरो कार्ड्स को भी हम एनर्जी रीडिंग्स कहते हैं। और हमारे आसपास भी ऐसी ही एनर्जी मौजूद है जो कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा अनबैलेंस कर देती है। इस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। कभी ये बैलेंस होती है, कभी ये बैलेंस नहीं होती, कभी ये बहुत अच्छी होती है, कभी ये बैलेंस होती है, और कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जब भी ये कमज़ोर होती है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। उन अटैक्स में सबसे ज़्यादा नज़र है, या फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू का, टोक। यार इसकी गाड़ी देखो, इसके बाल देखो, इसका घर देखो, इसकी नौकरी देखो, इसको टोक कहते हैं। ये भी नज़र की एक किस्म है, मगर इसमें मुंह से कुछ ना कुछ बयान करना पड़ता है। नज़र में बयान नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ एक नज़र देखना होता है, या फिर आप एक दफ़ा ही देखते हैं तो वो नज़र खुद ब खुद हसरत भरी हो जाती है और इंसान का काम तमाम हो जाता है, या नज़र उसको लग चुकी होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हमारे पास कुछ अप्लाइंसेस में भी होती है, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, और हमारा मोबाइल है। इसके अंदर भी ये पावर होती है, और ये पावर बाज़ औक़ात नेगेटिविटी जनरेट करती है। अगर एक ही वक्त में ये चीज़ मौजूद है तो वो नेगेटिविटी भी जनरेट करती है। इसलिए आम तौर पे मेटाफिज़िकल साइंसेस में टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल, इसको बेडरूम में रखने से मना करते हैं कि इसको बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो सारी रात उसकी एनर्जीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर्स की, आपको अनबैलेंस करती रहती है। मैंने कहा ना, कभी ज़्यादा, कभी बैलेंस, और कभी बहुत कम। तो कहीं भी ये आपको अट्रैक्ट करती हैं और आपको डिस्टर्ब करती रहती हैं। आम तौर पे लोगों को जो नज़र लगती है, या लड़कियों को या ख़वातीन को जो नज़र लगती है, वो इवेंट्स में लगती है। कि आप किसी इवेंट में तैयार होकर चली जाएं तो आपको नज़र लगेगी। मैं कहता हूं कि आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास किस्म की कशिश पैदा होती है। उस कशिश को हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पावर की कमी भी कह सकते हैं। तो उस वक्त आपकी तरफ लोगों की नज़र जाती है और फिर आप नज़र का शिकार हो जाते हैं। जब आप नज़र का शिकार होते हैं तो उस वक्त उसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताऊं, आपके सर में, आधे सर में या पूरे सर में गोली की तरह तेज़ दर्द होगा, फील होगा, कोई चीज़ लगी है आपको, या फिर कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा, और वह भी आपको फील होगा। आप चाहे शादी के फंक्शन में हो, किसी खुशी के फंक्शन में हो, या फिर अपनी कॉरपोरेट
कंपनी के किसी फंक्शन में या फिर कहीं भी, जब आप घर पहुंचोगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे। मतलब थकन की इंतहा होती है। कभी कभी दिल भी नहीं चाहता कि बंदा मतलब ड्रेस चेंज करे, कपड़े चेंज करे, ज्वेलरी उतारे और इसके बाद जाके सोए या कुछ करे। इतनी हालत ख़राब हो रही होती है। आम तौर पे ख़वातीन शादियों में, सालगिरहों में या इवेंट्स में बाल खोल के जाती हैं, खुले बाल। तो नज़र फ़ौरन आपको अट्रैक्ट करती है, फ़ौरन आपके ऊपर लगती है। एक और चीज़ कि अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र के दौरान खुले बाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सफ़र से मुराद ये नहीं कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं और ये थोड़ा सा सफ़र कर लिया, या ऑफिस से मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा सफ़र कर लिया। नो, थोड़ा सा बड़ा सफ़र, एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से काफ़ी दूर दूसरे इलाके में 40-45 मिनट की या 1 घंटे की ड्राइव हो और उसमें बाल खुले हुए हैं अगर आपके, तो फिर वो जो रास्ता है, उस जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कि सारा का सारा रास्ता साफ और क्लियर नहीं मिलेगा आपको बैड एनर्जीज से। कहीं ना कहीं बैड एनर्जीज मौजूद होती हैं, चाहे दरख्तों में हों, बिजली के पोल में हों या कहीं भी। और वो एनर्जीज आपके बालों को अट्रैक्ट करती हैं, जिसको लोग कहते भी हैं कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जिन लग गया हो या कोई चीज़ चिमट गई हो। ऐसे केसेस हमारे माशरे में आम नज़र आते हैं। अब वो जिन है या मेरे लिहाज से वो एनर्जी है, बैड एनर्जी है, वो एक अलग मौजू है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों से बचने का तरीका, कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। आपको किसी इवेंट में जाना है और खुले बाल जाना है, ज़रूरी है आपके लिए कि बाल खोल के जाना है। और ज़ाहिर बात है बड़े बाल किए हैं तो इसलिए ही किए हैं कि लोग देखें भी और खोल के भी जाएं। तो आप बालों में अंदर की साइड वाला जो हिस्सा है उसकी एक लट में एक छोटी सी चोटी बना लेंगे। चोटी समझते हैं, हल्की सी चोटी। ये बारीक सी चोटी होगी, ये बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आपने देखा होगा अफ्रीकन ख़वातीन बहुत सारी चोटियाँ बारीक 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 बना लेती हैं, या हमारे यहाँ का बलोच या मकरानी लोग भी बारीक बारीक चोटियाँ बना लेते हैं। तो उनमें से एक छोटी सी चोटी बालों के अंदर, बाल खुले हुए हैं, उसके अंदर एक लट में आपने वो चोटी बना ली। आपको नज़र नहीं लगेगी। जितना भी दूर जाना है जाइए, जितनी भी भारी जगह से गुजरना है गुजर जाइए, आपके बालों पे कोई चीज़ नहीं आएगी, आपके जिस्म पे कोई चीज़ नहीं आएगी। बैड एनर्जीज आपकी बैलेंस हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स आपकी बैलेंस हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप किसी इवेंट से आए हैं और थक्कन, आपने नज़र उतारने के तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और उसका जिक्र मैंने भी किया है और आम तौर पे यूट्यूब पे मिल भी जाती हैं। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ ये आपने कभी नहीं सुनी होगी। आप नज़र उतारने की एक परात भी बना सकते हैं। परात का मकसद प्लेट, मगर ये मिट्टी की प्लेट होगी, मिट्टी की बनी हुई, जैसे मटका बना होता है ऐसे मिट्टी की बनी हुई परात। और उसके अंदर आप रखेंगे नमक। कौन सा? मोटा टूटा हुआ नमक जो पत्थर की तरह होता है, हम लोग उसको लाहौरी नमक कहते हैं, हिमालयन साल्ट भी लोग कहते हैं उसको, या बाथ साल्ट के भी आपको अलग से मिलते हैं। वो उसमें भर दिया उस परात में, और आप अपने घर में उसको कहीं भी रख देंगी, उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जैसे ही घर वापस आएँ किसी इवेंट से और आपके अंदर फीलिंग है थकन की, परेशानी की, टेंशन की, भारीपन है आपके अंदर, तो आपने उस परात के अंदर खड़े हो जाना है। वो परात रखनी है और उसके ऊपर खड़े हो जाना है। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप उसमें खड़े रहिए और फील कीजिए कि आपके अंदर कोई भी अगर बैड एनर्जीज है, नज़र है, टोक है या कोई और चीज़ है, तो वो नमक में जा रही है
और दिमाग में वो चली जाएंगी। 5 से 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैपटॉप है, टीवी है और आपका मोबाइल है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हर वक्त इसकी रेजेस निकलती रहती हैं। सबसे पहले उनको बेडरूम में होना नहीं चाहिए, लिविंग रूम में होना चाहिए। और अगर आप मजबूरी है, आपने बेडरूम में रखा भी है, रात को देर तक काम करना है, लिविंग रूम नहीं है आपके पास, तो आपने अपने घर के अंदर सॉल्ट लैंप जलाना है। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं, वही नमक जिसका मैंने जिक्र किया था, हिमालयन नमक या फिर लाहौरी नमक, उसके अंदर एक लैंप बना होता है सॉल्ट लैंप, वो आप खरीदेंगे और उसको अपने बेडरूम में जला के रखेंगे। इससे भी आपके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स बैलेंस होगी। बहुत सारे काम होते हैं इससे। ये नज़र के अलावा ये आपके रिलेशनशिप में भी और मुतवाज़न रखने में भी आपके घर में बड़ा काम किरदार अदा करता है। आपके बच्चे अगर ज़िद्दी हैं, शोर मचाते हैं, लड़ते हैं या हाइपर हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा कंट्रोल करता है। तो आप सॉल्ट लैंप भी रख सकते हैं। एक ही वक्त में एक ही चीज़ से जगह से होते हुए मैंने आज आपको 3 टिप्स दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएंगी। अब हम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते की रीडिंग, इस हफ्ते का पहला कार्ड एरीज आपके लिए। इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। ये इन दोनों की बेस है। ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी उम्मीदें और अल्टीमेट वीकेंड। एरीज मिलते जुलते कार्ड हैं, मगर फिर भी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ गलत नज़र आ रहा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसको आपने सही करना है। पहला कार्ड जस्टिस का कार्ड है। ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, इंसाफ का कार्ड होता है। इसमें तलवार भी नज़र आती है, एक स्केल तराजू भी नज़र आता है और उसमें एक आउल भी नज़र आ रहा है आपको, उल्लू जिसको कहते हैं हम। ये जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है। इंसाफ का कार्ड का मकसद है कि जो करोगे वही भरोगे। अच्छा करोगे अच्छा होगा और अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा। तो ये एक बहुत न्यूट्रल सा कार्ड नज़र आया आपका, या ये हफ्ता आपके लिए न्यूट्रल होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। अब इस ब्लैंक को आप जिस कलर से भरना चाहें उससे भर सकते हैं, अच्छाई के भी, बुराई के भी, पॉजिटिविटी के भी, नेगेटिविटी के भी। अब ये जो कलर है आपने भरना है, आपने इस हफ्ते में जो भी काम करना है तो सोच समझ के करना है, क्योंकि आपने जो किया है वही आपके सामने आएगा। तो अपने आप को बेहतर कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। और ये कार्ड देखिएगा, ये एक फैमिली का कार्ड है। इस कार्ड में इसको 10 ऑफ पेंटिकल कहते हैं। ये इसको काट रहा है, तो ये पावर ये बता रही है कि हो सकता है आप इस हफ्ते में अपनी फैमिली की वजह से थोड़े से अनबैलेंस हो जाए। आपकी सारी तवज्जो उस तरफ हो जाएगी, फैमिली की तरफ, तो दूसरी तरफ हो सकता है कि आप अनबैलेंस हो जाएं, कारोबार में, काम में, नौकरी में, या कोई और अगर आपके पास असाइनमेंट है तो उसमें भी आप अपने आप को अनबैलेंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहिएगा, बेहतर रहिएगा, तवज्जो बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा कि फैमिली की तरफ भी हो और उतनी ही तवज्जो आपके काम की तरफ भी हो। बैलेंस नहीं करेंगे तो काम खराब हो सकता है। ये जजमेंट का कार्ड है नीचे, इन दोनों की बेस है ये। जजमेंट
असल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप क्लोज नहीं करते, बंद नहीं करते। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका आप एंड खुद नहीं करते। आप समझते हैं कि बस ये ख़त्म हो गई चीज़, जबकि वो ख़त्म नहीं होती, वो जारी रहती है या हल्के तौर पे दफन हो जाती है या उसकी तरफ से आपकी तवज्जो कम हो जाती है। तो ये बता रहा है कि इसकी बेस, इस ऊपर वाले मसले की बेस ये अनबैलेंस होना है या किसी सिस्टम को ख़त्म न करना है। तो ये वाला कार्ड बता रहा है आपको कि अपने आप को बैलेंस कीजिए। चीज़ों को जितना आप बैलेंस करेंगे, आपकी जो जजमेंट है जितनी आपके लिए अच्छी होगी, उतना काम अच्छा होगा, उतना आप अपना जस्टिस दिखा सकते हैं। तो जस्टिस का काम आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये पास का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है कि कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होना, चोरी होना, लेकिन ये पास की बात है, अभी की बात नहीं है। तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स हैं, 2 ये 3 4, ये एक ही जगह घूम रहे हैं। जबकि ये वाली प्रॉब्लम और आपका अनबैलेंस होने वाली प्रॉब्लम, ये एक ही चीज़ है। ये घूम फिर के एक ही जगह से निकली है। इस धोखे की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी जिसको आपने क्लोज नहीं किया, और उसकी वजह से अभी आप अपने आप को अनबैलेंस कर सकते हैं। लेकिन बात के जो कार्ड है, ये 2 बाकी जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक कार्ड है आपका हाई प्रेस्टिस का, प्रिजन का कार्ड। ये बहुत आलिशान कार्ड होता है, ये इंट्यूशन का कार्ड होता है। ये आपको बताता है कि आपका दिमाग, आपकी चीज़ें जो सोच रही हैं वो आपके लिए बहुत कारगर है। तो बाज़ औक़ात ये भी बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन पर एतबार करना होता है। एतबार करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। और ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल पैसे का कार्ड होता है, हाइप होती है। एक मास्टर का कार्ड होता है, एक स्किल हार्ड वर्कर का कार्ड होता है। ये प्रोडक्टिविटी दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। तो ये सब चीज़ों का रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आप अपने हुनर से, काम से, बिजनेस से, जॉब से सही मानों में फ़ायदा उठाएंगे। आप उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जो काम आप नहीं कर रहे थे अच्छे, वो भी आप अच्छे करने लग जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो रीडिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, और चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। फीलिंग की तरफ चलते हैं। पहली फीलिंग भी नेगेटिव है, दूसरी फीलिंग भी नेगेटिव है, तीसरी को मैं फिर नेगेटिव नहीं कह सकता, चौथी को भी मैं नेगेटिव नहीं कह सकता। पहली जो नेगेटिव है, इसमें आपके पास डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर, और खामखा है। आप थोड़ा सा हर्ट हुए थे, पुरानी बात है, थोड़ा सा हर्ट हुए थे, वो फीलिंग आपके पास दोबारा एक्टिव हो गई है। वो दोबारा आपको तंग कर रही है, वो दोबारा आपको मौका दे रही है कि आपने ऐसा किया। कहीं ना कहीं आपको याद करवा रहा है कि आपके पास। और देखा जाए तो ये मोहब्बत का कार्ड भी होता है। तो मोहब्बत में धोखा या डिसएग्रीमेंट, और जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, डिप्रेशन का कार्ड भी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी रीडिंग होने के बाद आपके पास ये पोजीशन होनी चाहिए। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है जो नीचे का कार्ड है। ये भी धोखे का कार्ड है। आपकी फैमिली फील कर रही है ये वाला धोखा। यहाँ पे जो अच्छा नहीं हुआ, ये उसकी आपकी फैमिली फील कर रही है, और उनको एहसास हो गया है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो चुका है। और ये फीलिंग दोनों मिलके आपको और ज़्यादा नेगेटिव कर सकती हैं, और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं, और ज़्यादा तंग कर सकती हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को बेहतर करना है। इसको आपको अपने आप को खुद बेहतर करना है, और अपनी फैमिली को इस चीज़ से निकालना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सेट हूँ।
ये फीलिंग देंगे तो उनके पास अच्छी फीलिंग आएगी, अगर ये फीलिंग नहीं देंगे तो उनके पास भी फीलिंग्स अच्छी नहीं आएगी। ऊपर वाला कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स का। नाइट ऑफ वांड्स पॉजिटिव कार्ड होता है, अच्छा कार्ड होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीडी निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो ये भी आपकी सोच है। आप नाइट ऑफ वांड्स बनना चाहते हैं, कारोबार के सरदार बनना चाहते हैं, काम में, चीज़ों में, तो वो बनकर बेहतर हो जाएगा आपके पास। ये वाला कार्ड देखिए, आखिरी कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। ये अच्छा कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल बुनियादी तौर पे अगर 5 होता है तो हम चीज़ों को बेहतर समझते हैं। 5 से कम की चीज़ों को हम ये समझते हैं कि आप एवरेज से थोड़ा सा कम हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक एहसास जाग जाता है। पैसे हर इंसान कमाता है, सब कमाते हैं कुछ ना कुछ, थोड़ा या ज़्यादा, लेकिन पैसे जमा करने की एहलियत या पावर या ताकत कुछ लोगों में होती है, और वो पावर आपके पास इस वक्त एक्टिव हो गई है कि आप सोच रहे हो कि पैसे बचाने चाहिए, पैसे संभालने चाहिए। तो आप पैसे संभालोगे या पैसे बचाओगे। जी, बहुत अच्छी रीडिंग है एरीज। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, आप मुझे 3 सवाल बताइए, मैं आपको उनके जवाब देता हूँ। अपने जहन में सोचिए। सवाल नंबर 1, 2, 3। सवाल नंबर 1, यस आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ वांड्स आया है। क्वीन ऑफ वांड्स का मकसद तरक्की भी हो सकती है और कोई इंक्रीमेंट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं बेहतरी हो सकती है आपके कारोबार में, काम में या बिजनेस में या जॉब में। 2 ऑफ वांड्स आया, ये कह रहा है यस, लेकिन ये वाला काम आपका होगा दुआओं के साथ। थोड़ा सा इंतज़ार करें, जल्दी नहीं कीजिएगा, काम आपका हो जाएगा दुआओं के साथ। नंबर 3 भी कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। ये लव कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है आपकी परेशानियां ख़त्म करने के लिए और आपको आज़ाद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।